तो देखो मंदिर में गया चोरी करने के लिए। अब चोरी करने के लिए गया मंदिर में, तो मंदिर में देखा आजू बाजू तो भैया कुछ नहीं है। भगवान भोलेनाथ के ऊपर लगा था घंटा। अब चोर ने सोचा कि यार हाथ तो पुर नहीं रहा है, करूं तो करूं क्या करूं। भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग थी ना उसी के ऊपर पांव रख दिया, और जैसे ही पांव रखा और घंटा निकाल के खड़ा है तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए। तो भगवान जैसे ही प्रकट हुए तो भगवान ने कहा धन्य रे चोर। बोले काहे प्रभु? अरे कई बार सो गए, कोई ना जल तक नहीं चढ़ाओ, कोई ना दूध तक नहीं चढ़ाओ, और तेरे जैसा भक्त तो कोई नहीं है कि तू स्वयं आज मेरे ऊपर ही चढ़ा रहा। तो ऐसे भगवान भोले भंडारियां देखो हैं, वो भक्त के ऊपर प्रसन्न हो गए, वो भक्त के ऊपर प्रसन्न हो गए। फिर भी वो चोर कहता है प्रभु मेरे को आपसे काम नहीं है, मैं ये घंटा लेकर जा रहा हूँ। तो प्रभु कहते हैं ले जा, ले जा, घंटा ही ले जा। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ देखो जिनको मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिले, वो चोर को मिल गए। तो कहीं ना कहीं से उसके अंदर वो भक्ति थी किसी भी रूप में, तो भगवान ने उसे दर्शन दिया कि नहीं दिया। तो भगवान भोलेनाथ की कथा समुद्र मंथन के समय हुआ क्या, भगवान तो अपने भोले रूप में पहुंच गए। अब भगवान जैसे गए तो भगवान ने सोचा कि चलो भाई समुद्र मंथन हो रहा है, अमृत निकल गया होगा, हमको बुलाए हैं, बाद में बुलाते हैं किसी भी विशेष आदमी को। पहले जिसको बुलाते हैं वो तो खास होता है, और जो बाद में पहुंचाते हैं तो कहते हैं कि भैया चलो अब तो मेन काम हो गया। तो भगवान भोलेनाथ भी गए तो देखा कि देवताओं के पास रखा था। तो भगवान ने दूर से सोचा कि चलो भाई अमृत है, और सभी लोग सोच रहे होंगे कौन सी। बोले भगवान ये समुद्र मंथन तो हुआ है, ये 5 प्रकार की गौ भी निकली है, और ये गौ के बाद बोले भगवान ये जहर भी निकला है। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा इस जहर का करें क्या। बोले प्रभु संसार में तुम ही हो, जब भक्तों के दुखों को पी सकते हो तो क्या ये जहर को नहीं पी सकते। भगवान भोलेनाथ ने कहा धन्य रे, बताओ। भगवान भोलेनाथ मन ही मन सोच रहे हैं कि बताओ देवता भी कितने स्वार्थी कि अमृत के समय नहीं बुलाया, और बुला रहा है तो कब बुला रहा है, जहर के समय। तो भगवान ने भी कहा ठीक है भैया। भगवान ने जैसे ही जहर पीना प्रारंभ किया ना, माताओं भैया जैसे ही जहर पीना प्रारंभ किया ना, वो जहर की मुख वो जहर जो था ना भगवान के मुख से टकरा कर जो हल्का सा थोड़ा सा नीचे पृथ्वी लोक में गिरा, वही धतूरा बना और वही भांग बन गई, जो भगवान को अति प्रिय होती है। वही भांग भगवान को चढ़ाई जाती है। भगवान ने जहर पिया तो भगवान ने भी स्वयं कहा अरे देवता तुम्हारे ऊपर जब कष्ट आएगा तुम हमारे पास आना, कष्ट में हम तुम लोगों की नहीं सुनेंगे, हम इसकी सुनेंगे जब भक्त या धतूरा का फूल लेकर हमारे ऊपर आएगा तो हम भी उसे अमृत दे देंगे। ऐसे देवारी देव है। तो भक्तों इसलिए पूजनीय है धतूरा का फूल, क्योंकि भगवान ने जब समुद्र मंथन के समय जो जहर पिया था वह जहर की जो बूंद गिरी वो धतूरा का फूल बना, और वही भांग बनी जो भगवान को अति प्रिय है। और भगवान ने कभी भी भांग को पिया नहीं है, ये आप और हम कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है। भगवान ने भांग इसलिए अति प्रिय है क्योंकि भांग जो होती है ठंडी होती है। क्या होती है? ठंडी होती है। और भगवान ने उन्हीं 5 गौ का दूध को पिया। क्यों? भगवान के कंठ में अग्नि समान तेज पैदा हो गए, जिससे भगवान का कंठ जलने लगा। तो इसलिए भगवान को ये दूध चढ़ाया जाता है, और ये भांग चढ़ाई जाती है, और ये धतूरा का फूल चढ़ाया जाता है, जिससे भगवान का वो तेज शांत होता है। ऐसी ये शिव महापुराण की कथा कहती है।